नाज़रीन हारिस टीवी के साथ मोहम्मद हारिस कुरैशी। नाज़रीन आज मैं इस्लामाबाद के एक IIUI स्कूल में आया हुआ था। इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी का स्कूल है ये PWD। नाज़रीन यहाँ पे मैं आया हुआ था तो 9th क्लास की एक स्टूडेंट है, बहुत अच्छी स्टूडेंट है ये। इसने एक AI के दौर में आने वाले AI का जो दौर है जिसके अंदर इसने AI के यूज करके इसने प्रोजेक्ट किया है। बच्ची से पूछते हैं कि इसमें इन्होंने किस किस चीज़ का इस्तेमाल किया है और कैसे इसने कोई प्रोजेक्ट बनाया और इसको कितना टाइम लगा है इस प्रोजेक्ट को बनाने में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेटा क्या नाम है आपका? अरूश फातिमा। अच्छा अरूश फातिमा, मुझे ये बताएं कि ये जो प्रोजेक्ट आपने बनाया है ये माशाल्लाह बहुत अच्छा बना हुआ है। इसमें क्या क्या इक्विपमेंट्स आपने यूज किए हैं और इनका पर्पस क्या है और ये क्या वर्किंग करते हैं और कितना टाइम लगा आपको इसको बनाने में? So the main components of this project are Arduino Uno, servometer and rain sensor. Basically these three components are combined to create a useful system so that we can protect our clothes from getting wet. So as you can see, I'll tell you the functioning of this model. This is a rain sensor, and when the raindrops will touch the sensor, it will automatically go inside. As you can see, this is a servometer. When rain sensor will send electrical signals to the Arduino Uno, it will coordinate all the activities and execute the instruction. Then it will send commands to the servometer, and the servometer will start. Yes, the clothesline will automatically move to a covered plate. This is how our model works. ठीक है। अच्छा मुझे ये बताएं कि अभी ये सर्वोमीटर के ऊपर पानी है, जब हम इसको साफ करेंगे तो ये कपड़े ऑटोमेटिकली बाहर आ जाएंगे? As you can see, when the servometer will be dried, the clothesline will automatically come to the safe place. अच्छा बेटा मुझे ये बताएं कि इसमें जो जो इक्विपमेंट्स आपने इस्तेमाल ऐड करके मुझे आप बता दें कौन से फीचर इसके अंदर है? First of all, as you can see, this is the rain sensor, and it is placed on the rooftop or in an open space where the rain can easily fall on it. Then, as it detects moisture, it will send signals to the Arduino Uno. So Arduino Uno is the central processing unit, or you can say it is a digital circuit board. It coordinates all activities, and it is also known as the brain of the system because just like our brain receives information and make decision, Arduino Uno receives signals from the rain sensor and decide what action should be taken. Then you can see this is a servometer, and its job is to rotate the clothesline. After receiving commands from the Arduino Uno, the clothesline will automatically move to a covered place. So this is how our model works. ठीक है बच्चे, मुझे बताएं कि कितना टाइम लगा आपको इस मॉडल को क्रिएट करने में? बेसिकली ये जो मॉडल था हमने जनवरी में क्रिएट किया था और अब आज हम इसे प्रेजेंट कर रहे हैं। इसकी कोडिंग के जरिए कोई चाह रहा है या कि किसी बैटरी के थ्रू चाह रहा है, ये मुझे आप बताओ। This model works on the programming that we have used HTML, CSS and Python. As you can see, this is the coding. ठीक है, इस कोडिंग के अंदर आपने इसकी सारी कोडिंग लिखी है, मतलब जब पानी का रेन इसको ड्रॉप करेगा तो ये ऑटोमेटिकली अंदर चला जाएगा और फिर ऑटोमेटिकली बाहर आ जाएगा। Yes. It shows that how automation and sensor technology can be combined to create a useful system to protect our clothes from getting wet. तो नाज़रीन ये प्रोजेक्ट था जो आपको दिखाया गया है। तो इस प्रोजेक्ट में क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल हुई हैं, होपफुली कि आपको समझ आ गई होगी, क्योंकि ये इंग्लिश मीडियम स्कूल है तो बच्चे ने अंग्रेजी में समझाया, तो होपफुली आप भी समझ आए। तो अगर आप अपने बच्चों को इस तरह की तालीम देना चाहते हैं साइंस से रिलेटेड जो है या प्रोजेक्ट बनाने से रिलेटेड, तो आप ज़रूर विजिट करें। इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी कैंपस है, स्कूल है इसका, और ये PWD में जो है लोकेटेड है इस्लामाबाद में। तो नाज़रीन आपके देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे जो है बच्चे इनको सपोर्ट किया करें, आपकी सपोर्ट जो है वो इन बच्चों को जो है और जज्बा देती है कि ये कुछ नया करें।